नागपुर में आयोजित जल क्रांति कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में सड़क निर्माण में कचरे और प्लास्टिक का उपयोग कर नए मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि नागपुर में कचरे से गैस और ऊर्जा उत्पादन कर प्रदूषण कम किया जा रहा है। गडकरी ने यह भी कहा कि समस्या जितनी बड़ी होती है, समाधान के लिए उतनी ही कम भागीदारी मिलती है। उन्होंने जनता से जल और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। अभी मुझे याद है कि कचरे में काम करने की जब शुरुआत की थी, तब कचरे को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को अलग करके कचरा रास्ते में डालने का काम हमने हाथ में लिया। और मुझे बताते हुए कि 1,40,00,000 टन इतना कचरा अभी तक हमने देश में रोड में डाल दिया है। और 2027 के पहले हम पूरे देश को लीगेसी वेस्ट को दूर कर देंगे। मैं अक्सर दो फिलॉसफी याद रखता हूँ। एक है नॉलेज। नॉलेज ये पावर है, शक्ति है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो मैं सबको कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि नागपुर ये देश का पहला शहर है कि हम टॉयलेट का पानी, जो नागपुर शहर के लोग टॉयलेट में पानी डालते हैं, उसको शुद्ध करके 10 साल से बेच रहे हैं और हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। हमारा पानी महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग में कोराडी खापरखेड़ा में उसका उपयोग होता है। और अभी हमने जो नागपुर शहर का कचरा है उसके लिए नीदरलैंड से कंपनी को लाया है। प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को अलग करके ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर अब हम बायो सीएनजी तैयार कर रहे हैं। 2 दिन पहले उसका गैस निकलना शुरू हुआ है और 28 टन पर डे ये गैस सीएनजी मिलेगा, जिससे नागपुर शहर की पूरी बसेस और अनेक कार और स्कूटर सीएनजी पर चलेगी और इसका प्रदूषण नहीं के बराबर है। हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना, इथिक्स हमारे समाज की ताकत है। इकोनॉमी हमारे पेट के लिए महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और तीसरी बात है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण की रक्षा करना। और ये जो काम हुआ है इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हमारे आदरणीय पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के वाइस चांसलर डॉक्टर गडाख साहब यहाँ हैं। जब हमने अकोला अमरावती रोड बनाया तो उनसे अनुमति ली और 36 तालाब हमने उनको बना के दिए, 36 बड़े बड़े तालाब। और ये जो तालाब ऐसे जगह पर है कि ये अमरावती और अकोला जिले में एक खानपान पट्टा है, खारा पानी है पूरा। और ये तालाब बनने के कारण पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की तो हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे आई, जो केवल 300 एकड़ थी। पर उसके साथ आजू बाजू के 4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में जो कुएं थे उनको भी पानी आया। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो खानापुरकर जी ने लिया है। वो दरियापुर और अचलपुर के बीच में जो खारा पानी है उसको निकालकर जमीन के बाहर उसको स्वीट वाटर में कन्वर्ट करने का एक चैलेंजिंग काम वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1.5 करोड़ दिए, मैंने वहाँ जाकर भेंट भी दी है। अगर ये हो जाएगा तो वहाँ के लाखों किसानों का जीवन बदल जाएगा। ऐसे अनेक प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये पूरी संस्था में 25 साल काम करते समय बहुत अच्छा अनुभव मिला।